आजकल के दौर में ज्यादातर लोग अपने जीवन से संतुष्ट नहीं हैं। उन्हें लगता है कि वे ही गरीब क्यों हैं। उन्हें अपने आप में दूसरों के मुकाबले कमी लगती है। वे इसका दोष भगवान को देते हैं और भगवान को अपनी स्थिति का कारण ठहराते हैं। इस कहानी में आपको इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा और आप अपने जीवन से संतुष्ट भी महसूस करेंगे। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में धर्म उपदेश देने के लिए लगे हुए शिविर में भगवान गौतम बुद्ध पहुंचे। गांव के लोग अपनी समस्याएं लेकर उनके पास जाते और उनसे समाधान प्राप्त कर नई ऊर्जा के साथ वापस लौटते। गांव के बाहर एक गरीब राह में बैठा भगवान बुद्ध के पास आते जाते लोगों को निहारता रहता। उसने देखा कि कैसे दुखी चेहरे लिए लोग भारी कदमों से भगवान बुद्ध के शिविर में जाते और नई ऊर्जा के साथ चेहरे पर खुशी व आनंद लिए वापस लौटते। गरीब ने सोचा, क्यों न मैं भी भगवान के पास अपनी समस्या लेकर जाऊं। यह सोचकर हिम्मत करके वह भी शिविर की ओर चल देता है। शिविर में अलग अलग प्रकार की समस्याएं लेकर लोग आ रहे थे। वह भी अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहा था। जो कुछ उसने रास्ते में देखा था, अब वह वहां साक्षात देख रहा था। लोग एक एक कर अपनी समस्याएं बता रहे थे। भगवान बुद्ध चुपचाप शांति से सबकी समस्याएं सुनते और उनको उनकी समस्याओं का हल देते। उसकी भी बारी आई। उसने भगवान बुद्ध को प्रणाम किया और बोला, भगवान मैं ही गरीब क्यों। भगवान बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुमने कभी किसी को कुछ दिया ही नहीं, इसलिए गरीब हो। इस पर वह चौंक कर भगवान बुद्ध का चेहरा ताकने लगा और बोला, भगवान मेरे पास देने के लिए कुछ है ही नहीं, बड़ी मुश्किल से गुजारा हो पाता है और कभी कभी तो भूखा ही सोना पड़ता है, इतना गरीब हूँ। भगवान बुद्ध शांत भाव से बोले, तुम्हारे पास एक चेहरा है, किसी को भी मुस्कुराहट दे सकते हो। तुम्हारे पास मुंह है, किसी को भी प्रशंसा भरे कुछ शब्द दे सकते हो। जो हाथ तुम्हारे पास है, उनसे किसी की मदद कर सकते हो। दरअसल जिसके पास ये तीन चीजें हैं, वह भला गरीब कैसे हो सकता है। गरीबी का भाव मन में होता है। मन से भ्रम निकाल दो, लोगों को देते जाओ, गरीबी अपने आप दूर हो जाएगी। यह बातें सुनकर उस गरीब का चेहरा चमक उठा। उसे अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। अब उसके मन से गरीबी का भाव दूर हो गया था। इस शिक्षा को अपने जीवन में उतार कर कुछ ही दिनों में उसका जीवन भी खुशियों से भर गया। मंदिर में भी जाकर लोग कुछ न कुछ मांगते ही हैं और जीवन भर घुट घुट कर और रो रो कर व्यतीत कर देते हैं। वे जीवन की महत्वता को कभी जान ही नहीं पाते। इस पर कबीर दास जी ने बहुत ही बेहतरीन दोहे कहे हैं। तो दोहे कुछ इस प्रकार है कि सबके पल्ले लाल है, सब ही शाहूकार, गांठ खोल परखा नहीं, या विधि रहा कंगाल। इसका मतलब यह है कि सबके पास ज्ञान है, जो कि ईश्वर की अनमोल देन है, जिसे हम कभी जानने और समझने की कोशिश ही नहीं करते, इसलिए हम कभी सुख का आनंद ही नहीं ले पाते। मनुष्य जीवन एक अनमोल अवसर है और भगवान की असीम कृपा का तोहफा है। हमारा सबसे पहला कर्तव्य यह होना चाहिए कि हम उस भगवान की इनायतों को समझें, ईश्वर की कृपा को जानने कोशिश करें। और इसका सबसे आसान तरीका है अपने आप को समझना। हमारा अस्तित्व क्या है, हमारे क्या कर्म है आदि। अब तक की सभी बातें जानकर हम ये पूरी तरह से समझ सकते हैं कि हमारे पास ईश्वर के दिए हुए वो अनमोल तोहफे हैं, जिनसे आज मानव नई नई उपलब्धियों को पा रहा है, असीम ऊंचाइयों को छू रहा है। बस जरूरत है तो सही मार्गदर्शन की, जो कि हमें इन बातों को सुनकर और समझकर मिल सकता है। आपको बस ये करना है कि एक, हर रोज अपनी एक कमी को दूर करो, चाहे वो आपका गुस्सा हो या फिर नकारात्मक सोच। 2, जब भी कुछ सोचो तो अच्छा सोचो। और 3, अगर कुछ करना का सोचा है तो तब तक उसके पीछे लगे रहो जब तक कि वह काम हो नहीं जाता। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।